All right. Namaste ji. This is Manu again from Chatians, and let's look at what markets did the entire week and what markets can do for the coming week. Yes, I'm back. I told you guys I'm traveling because मेरे बहुत सारे स्कूल फ्रेंड्स हैं जिनकी शादी हो रही थी एंड सबने शादी आउट ऑफ स्टेट रखा था. So I'm traveling. अभी भी there are two weddings pending. You won't believe there is a wedding on the 6th of February. Then there is a wedding on 14th of February, which is Valentine's Day. Okay, so I'm quite busy with the travel, but I think these weddings are in Mumbai, so I won't be traveling much. Okay, but I will be regularly posting videos. Now, sorry about my voice. थोड़ा traveling के चक्कर में voice थोड़ा खराब हो गया है. ओके बट देन स्टिल आई थिंक इट्स प्रिटी ऑडिबल टू यू गाइज. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो कि क्या हुआ मार्केट्स में ये लास्ट वीक में और क्या हो सकता है आने वाले दिनों में. ओके, लेट्स लुक एट द डेली टाइम फ्रेम फर्स्ट. डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो मार्केट्स में रिजेक्शन कहाँ से आया. मार्केट्स में रिजेक्शन जैसे ही नया ऑल टाइम हाई आया वहाँ से एक अच्छा रिजेक्शन आया. ओके, सो मार्केट्स यहाँ पे ऑल टाइम हाइज बड़ा गैप अप खुला, एक अच्छा सेल ऑफ है. यहाँ से फिर से ऊपर गई मार्केट, अगेन यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, एक बहुत बड़ा सेल ऑफ है मार्केट. ओके, सो एक चीज़ जो मैंने हमेशा बोली, देखो जो भी व्यू फॉर द डेज में लिख रहा था, आई वॉज टाइपिंग द व्यू फॉर द डेज. ठीक है, तो एक चीज़ मैंने कल बोली थी कि बजट अब हो गया है, द रियल मूव्स विल स्टार्ट नाउ. मतलब जो असली मूव आना है मार्केट में वो अब आएगा. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी, आई मीन ये जो फेब्रुवरी और मार्च है, इट्स गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग. अगर आपको वोलेटिलिटी पसंद है, इट्स गोइंग टू बी द बेस्ट मंथ्स फॉर यू. अगर आपको ट्रेडिंग अगर अच्छा पैसा कमाना है, बिकॉज वोलेटिलिटी काफ़ी हाई रहेगी मार्केट में. बोथ साइड ट्रेड्स आप में अच्छा कमा सकते हो. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस व्हाट कैन हैपन इन द मार्केट नाउ. ऑलराइट, सबसे पहले लेवल्स अगर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ तो लेवल्स में अगर हमारा सपोर्ट अब क्या रहेगा. देखो ये अब इसका सपोर्ट का काम तो हो गया है. ठीक है, तो अभी हमारा सीधा सपोर्ट ये जो गैप रीजन है यही रहेगा. ओके, तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गैप रीजन. ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ. तो 21,700 इज गोइंग टू बी आर सपोर्ट. नाउ रेजिस्टेंस क्या रहेगा, तो रेजिस्टेंस ये आप ले सकते हो. ठीक है, वाई, बिकॉज यहाँ से अगर आप देखोगे मार्केट्स कंसोलिडेट की, ब्रेक आउट दी, यहाँ से एक अच्छा ब्रेक डाउन भी आया रीटेस्ट लेके. सो 21,950 इज योर रेजिस्टेंस. एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस बाय डिफॉल्ट हमारा ऑल टाइम हाइज रहेगा. ओके, सो टुमारो अगर निफ्टी की मैं बात करूँ, देखो निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे भी बेरिश दिख रही है. सबसे ज़्यादा बेरिश कौन सा इंडेक्स है, सबसे ज़्यादा बेरिश है बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी आई थिंक बहुत टाइम से बेरिश है. ओके, सो बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूँ, बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा फॉल आ सकता है. ठीक है, 45,450 तक आई एम नॉट सीइंग एनी गुड सपोर्ट नाउ डेली टाइम फ्रेम पे. तो एक अच्छा फॉल या सेल ऑन राइज मार्केट फिर से चालू हो सकता है. ओके, फिर निफ्टी अगेन वीक, आई मीन जैसे बैंक निफ्टी है वैसे ही फिन निफ्टी भी है वीकेस्ट. यू कैन से बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, द फाइनेंस सेक्टर बेसिकली इज द वीकेस्ट राइट नाउ. ओके, सो दीज टू इंडाइसेस यू कैन कीप इट फॉर सेल ऑन राइज. चाहिए तो पोजिशनल कॉल सेल करके रख सकते हो आज के, मतलब ये जो फ्राइडे का हाइज है उसको एस एल रख के, बिकॉज काफ़ी अच्छा फॉल दिख रहा है मार्केट में. एटलीस्ट सब इवेंट्स हो गए अभी, सब इवेंट्स के बाद नॉर्मली द रियल मूव स्टार्ट्स. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट्स में एक अच्छा सेल ऑफ आएगा, प्रोवाइडेड वी डू नॉट ब्रेक ऑल टाइम हाइज अगेन. ओके, so tomorrow Nifty, the levels are going to be 21,950 and the first support is going to be 21,700. The next support directly is going to be 21,586 जो हम लोग मार्क करके गए थे. Okay, so it is not something new. These levels remain the same. Now in Bank Nifty, what would be the support now? Bank Nifty में देखो एक अच्छा फॉल दिख रहा है. अगर समझो कल अगर फ्लैट खुल रहा है मार्केट, ओके, देन दैट वुड बी द बेस्ट केस सिनेरियो. आप एक शॉट ले सकते हो एंड मार्केट 45,650 तक जा सकता है. ओके, बट अगर कल गैप डाउन ही खुल रहा है और मार्केट सीधा 45,655 खुल रहा है, देन वेट करो. फिर क्या हो सकता है मार्केट्स में, देखो एक कंसोलिडेशन हो सकता है थोड़े टाइम के लिए एंड देन मे बी एक ब्रेक डाउन आ सकता है, या कल पूरा दिन कंसोलिडेशन हो एंड देन ट्यूसडे को ब्रेक डाउन आए. एनीथिंग कैन हैपन. ओके, तो लेवल्स की बात कर लेते हैं. बैंक निफ्टी के लेवल्स है 46,185 इज गोइंग टू बी योर रेजिस्टेंस नाउ. नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी 46,483 एंड द नेक्स्ट फर्स्ट सपोर्ट इज नो डाउट 45,654 एंड इसके नीचे कोई भी मीनिंगफुल सपोर्ट नहीं है. देन यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड फॉल ऑफ 500 पॉइंट्स एटलीस्ट इफ 45,654 के नीचे कल बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो. ओके, ना फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं. फिर निफ्टी में लेवल्स करेंगे. फिर निफ्टी में देखो ये लेवल अब इसका काम हो गया है. ठीक है, तो ये जो लेवल है एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा. 20,560 इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड रेजिस्टेंस एंड योर फर्स्ट सपोर्ट इज गोइंग टू बी 20,370. ये जो लेवल है यही हमारा एक अच्छा सपोर्ट रहेगा. एंड इसके नीचे देखो अगेन अ गुड 200 पॉइंट्स फॉल कैन बी कैप्चर्ड, क्योंकि कोई मीनिंगफुल सपोर्ट नहीं है. तो कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 20,370 के नीचे अगर मार्केट जाती है, अगर
फ्लैट खुलती है या थोड़ा सा भी अगर गैप डाउन खुलती है, बहुत बड़ा गैप डाउन खुलेगी तो वेट करना है आपको, ओके। बट अगर थोड़ा सा फ्लैट या गैप डाउन खुल रहा है देन आई विल प्रेफर सेल ऑन राइस अगेन टुमारो, ठीक है। तो राइस के लिए रुको, और जैसे ये लेवल ब्रेक होएगा आई विल लुक टू बाई पुट्स एंड राइड दिस फॉल. So Fin Nifty or Bank Nifty specifically will be on my radar tomorrow for selling. Okay, let's see what happens tomorrow. ओके, सो ये वही लेवल्स की बात ना. थोड़ा अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में आपको बताऊँ, देखो आई थिंक मैंने बहुत स्टार्टिंग से बोला है, आई थिंक 2024 जैन से ही मैं बोल रहा हूँ कि जनवरी फरवरी मार्च ये जो 3 मंथ्स है यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट्स में थोड़ा रिट्रेसमेंट आएगा. ओके, एक चीज़ मैंने भी बोली थी, देखो मार्केट्स 22,000 तक जाएंगे नो डाउट, ओके, बट वहाँ पे लॉन्ग्स बनाना, फ्रेश लॉन्ग्स बनाना काफ़ी रिस्की है, पैसा सेलिंग में है यहाँ पे. और अगर आप देखोगे मार्केट्स में काफ़ी अच्छा बड़े बड़े कैंडल्स अगर आप देखोगे सेल ऑफ की तरफ आए हैं. ओके, दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि जैन फेब मार्च थोड़ा आप लॉन्ग्स पे ज़्यादा फोकस मत रहो, थोड़ा शॉर्ट्स पे फोकस रहो या सेल ऑन राइज मार्केट प्रेफर करो, बिकॉज एक अच्छा पैसा बन सकता है आने वाले कुछ कैन से वीक्स में. ओके, सो ये हुई थोड़ा मैं वो आपको बोलना था कि व्हाट इज़ माय व्यू एंड व्हाट द चार्ट्स आर सेइंग, एंड चार्ट्स आर क्लियरली सेइंग दैट इट इज़ अ सेल ऑन राइज मार्केट, सो वी विल लुक टू प्ले दैट. ओके, एंड सेल ऑन राइज का एसएल क्या रहेगा, तो सेल ऑन राइज का एसएल वही 22,200 रहेगा. अगर इसके ऊपर जाती है मार्केट देन यू कैन अगेन अज्यूम दैट मार्केट में फिर से एक यू कैन से नया ऑल टाइम हाइज बनते जा सकते हैं, जिसका चांसेस थोड़ा कम लग रहा है. ओके, so that is about it for the market for today, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.